दोस्तों, तो मेरा नाम है संध्या। मैं भी बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे ट्विंस बेबी होते हुए भी मैंने कैसे बिहार स्टेट को क्वालिफाई किया है। मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स और मैंने मैथ्स से एमएससी किया है और बीएड भी किया है उसके बाद। तो बीएड को जब से प्राइमरी से बाहर निकाल दिया तब से हमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई है, क्योंकि हमारे बीएड के लिए स्पेशली टीजीटी और पीजीटी होता है, लेकिन हम देखते हैं कि टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसियाँ ज़्यादा नहीं आती हैं, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अभी बिहार एक ऐसा राज्य है जो हर ईयर अभी उसने अनाउंस किया है कि वो हर साल टीचर की भर्ती लाएगा। तो इसलिए मैं इस बार टीचर की भर्ती मैंने प्राइमरी दिया था, अच्छे मार्क्स मेरे थे, लेकिन उसमें उम्मीद था कि हो जाएगा। लेकिन उसी समय सुप्रीम कोर्ट की फैसला आ गया कि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाए, जिसमें कि मैं भी बाहर हो गई। तो बहुत अफसोस हुआ। फिर उस समय मैं प्रेगनेंसी ड्यूरेशन था, मेरे ट्विंस बेबी अभी 6 मंथ के हुए हैं, और इसी बीच में मैंने बिहार स्टेट का फॉर्म डाला था। मैथ से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था, क्योंकि मुझे टाइमिंग नहीं मिलती थी और थोड़ा सा मैथ में प्रैक्टिस करना बहुत नीड होता है, तो मैं प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कर पाती थी। लेकिन फिर भी ये था कि 75 मार्क्स मुझे कंप्लीट करना है, मुझे कट ऑफ क्लियर करना है, फिर मैं मेन वैकेंसी में बैठ पाऊँगी। तो इसके लिए मैं 2 बच्चों के होते हुए भी मुझे जितना भी टाइम मिला और जो मेरी पहले की तैयारी थी उसके ज़रिए मैंने एस्टेट क्लियर कर लिया। अब मुझे टीआरई 4 में टीजीटी के लिए मिलेगा मौका। मैंने पीजीटी अप्लाई इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे लगा कि एक दिन के ही डिफरेंस में पीजीटी एग्ज़ाम होता है और मैं 2 बच्चों को छोड़ के बिहार में 2 दिन कैसे रहूँगी, इसलिए मैंने पीजीटी नहीं दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीजीटी का एग्ज़ाम कैंसिल होके वो 1 मंथ बाद हुआ, तो मुझे बहुत सैड हुआ। फिर क्या ही कर सकते हैं। तो फिर मैं अब इस बार जो एस्टेट आएगा, मैं एस्टेट पीजीटी के लिए भी अप्लाई करूँगी। लेकिन अब मैंने एस्टेट टीजीटी क्लियर कर लिया है, जिसके लिए मुझे एस्टेट टीजीटी क्लियर करने के बाद अब वैकेंसी टीआरई 4 के लिए टीजीटी की प्रिपरेशन करनी है। तो हम यूपी के हैं, तो यूपी में क्या होता है कि यूपी की मैंने देखा है वैकेंसीज़ में, तो यूपी के टीजीटी में ज़्यादातर आपके ये 10th लेवल की होती है, अरिथमेटिक का पार्ट कम होता है। लेकिन बिहार के जो मैंने सिलेबस देखा है टीजीटी का, उसमें अरिथमेटिक भी ज़्यादा है, तो आप अरिथमेटिक पे भी ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि हम लोग ज़्यादा अरिथमेटिक उतना केयर नहीं करते हैं, तो अरिथमेटिक पे ध्यान देना है, उसके साथ ही हम कुछ कर पाएंगे। तो मैं आपको अभी एस्टेट कैसे क्लियर किया है, उसके लिए मैंने क्या किया है, कितनी मेहनत की, वो चीज़ बताती हूँ। फिर जब मैं तैयारी करूँगी टीजीटी टीआरई 4 की, तो फिर मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। तो जितनी भी वुमन हैं जो अभी न्यू बेबी की माँ बनी है, वो एकदम टेंशन फ्री हो जाएं कि मैं कैसे पढ़ाई करूँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे होते हैं, मुझे सोने तक की टाइम नहीं मिलती, रात भर भी मुझे जगना पड़ जाता है। लेकिन मेरा कंसंट्रेशन माइंड मुझे इस तरह से बना के रखना है कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्योंकि अभी तक स्टूडेंट लाइफ थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन अभी सब लोग जानते हो कि आज की लाइफ में एकदम इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है। जब एक औरत या एक कोई लड़की कुछ कर लेती है तो फ्रीडमली बाहर निकल सकती है। तो मेरे यहाँ ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, मैं बाहर निकल सकती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं अब घर चली आई हूँ ससुराल बच्चे के बाद, तो अब मैं प्रॉपर ससुराल में हूँ। यहाँ पे मुझे अपने टाइम को मैनेजमेंट करके पढ़ाई करनी है, क्योंकि मुझे बाहर निकलना है। तो अब बेबी को ऐसे तो छोड़ के बाहर जा नहीं सकती स्टडी के लिए, फिर इसीलिए यहाँ पे मुझे अपने टाइम मैनेजमेंट को करते हुए स्टडी करनी है। तो मैं एस्टेट का बताती हूँ कि एस्टेट मैंने कैसे किया, क्योंकि मैंने एक आध बार सीटेट दिया है, तो सीटेट में क्वालिफाई नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी। लेकिन हाँ, सीटेट की जो पेडागोजी थी वो मेरी अच्छी थी, तो मैंने प्राइमरी का सीटेट अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया था, तो मेरी पेडागोजी काफ़ी अच्छी थी। तो कुछ बेनिफिट पेडागोजी का जो 50 मार्क्स के थे, या स्टेट बिहार का स्टेट, उसमें जो 50 मार्क्स के, उसमें अच्छे मार्क्स मैंने गेन किया। तो आप अपनी जो पेडागोजी है उसको अच्छा कीजिए, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ मैथ्स के जो कुछ पार्ट्स
50 मार्क्स में मैथ्स में, तो मैथ्स रीजनिंग तो अच्छे ही हैं, तो मैथ्स रीजनिंग प्लस हमारे CDP से हमारा अच्छा हो गया था। प्लस जो हमारे सब्जेक्टिव मैथ थे मैंने पूरा कंप्लीटली रिवीजन नहीं कर पाया, प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से मैं कम मार्क्स मेरे आए हैं। लेकिन मैं अच्छे 75 से तो काफ़ी अच्छे क्लियर हो गए हैं। तो आप भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। बस यहाँ से अपने आप को फ्री रखो। माइंड से आप अपने आप को फ्री रखोगे तो आप हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हो। मैं भी स्टार्टिंग में बहुत डिप्रेशन में थी कि बच्चे हो गए हैं, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं तो फंस गई, मैं तो अब एक दिन के लिए भी बाहर नहीं निकल पाऊँगी, अब 2 बच्चे हैं, अकेले, डिप्रेशन, टेंशन। फिर आप सोचो, फिर आपको लगेगा कि हाँ, आपकी एजुकेशन ही ऐसी है जो आपको हर सिचुएशन को चेंज कर सकती है, हर चीज़ों को बदल सकती है, क्योंकि आप ही हो जो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो अपने मोटिवेशन को कभी कम मत होने दीजिए, स्टडी करते रहिए प्रॉपर। हाँ, पढ़ाई एकदम नहीं छोड़नी है। मेरी पढ़ाई कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी कम होती है, कभी कभी टेंशन होता है तो एकदम नहीं होती, लेकिन ये गलत है। रोज़ 4 घंटे, 2 घंटे, नहीं टाइम है तो 1 ही घंटे लेकिन पढ़ना है। मैं तो कंटिन्यूसली कभी 1 घंटे बैठ नहीं पाती, क्योंकि 2 बच्चे, एक जगता है, एक सोता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है 10 मिनट, 15 मिनट, मैं उसमें अपनी प्रिपरेशन करती रहती हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों के साथ से मैं TRE 4 क्लियर करूँ। थोड़ा सा टफ है क्योंकि टाइमिंग उतनी नहीं मिल पाती है, फिर भी मुझे उम्मीद है कि मैं करूँगी। तो आप भी TRE 4 मेरे साथ मिलके करते हैं तैयारी। जो भी मैथ्स के स्टूडेंट है, बेस्ट ऑफ लक, और जो अदर सब्जेक्ट के हैं उनको लिए भी बेस्ट ऑफ लक। फिर मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।